ये तो हम सभी जानते हैं कि हर साल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। जैसे अभी पिछले महीने ही एक सूर्य ग्रहण निकला है और अभी चंद्र ग्रहण आने वाला है। तो इस साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगने वाला है। हम अपने बड़े बूढ़ों से इसके बारे में अलग अलग कहानियां सुनते हैं और इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो चलिए आज देखते हैं एक पौराणिक कथा के अनुसार धार्मिक मान्यता क्या है, क्यों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। ग्रहण को लेकर राहु, चंद्र और सूर्य की एक मान्यता बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इस मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसमें से अमृत कलश निकला। उस अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों में लड़ाई शुरू हो गई कि कौन कौन अमृतपान करेगा। तब उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं का साथ देने के लिए मोहिनी का रूप रखा और वे कलश लेकर सब में अमृत बांटने के लिए आए। मोहिनी का रूप देखकर सारे राक्षस मोहित हो गए और उसकी बात मानकर चुपचाप जाकर बैठ गए। इसी बीच एक राक्षस स्वभानु मोहिनी की चाल को समझ गया और वह देवताओं का रूप लेकर जाकर देवताओं के बीच में बैठ गया। मोहिनी ने गलती से उसे भी अमृतपान करा दिया, लेकिन यह बात सूर्य और चंद्रमा ने देख ली। इस बात से विष्णु भगवान को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का गला काट दिया। लेकिन तब तक वो राक्षस अमृतपान कर चुका था, इसलिए गला कटने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसका सर और धड़ दोनों अलग हो गए। उसके कटे हुए सिर का हिस्सा राहु और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। उसने अपने शरीर की इस हालत के लिए सूर्य और चंद्रमा को दोषी ठहराया और इसीलिए हर साल पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वह सूर्य और चंद्रमा का ग्रास करता है। इसे ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्योंकि इस दौरान हमारे देवता कष्ट में रहते हैं, इसीलिए इस घड़ी को अशुभ घड़ी माना जाता है। जबकि अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह एक खगोलीय घटना के अलावा कुछ भी नहीं। दरअसल हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तब एक समय ऐसा आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है तो चंद्रमा पर रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। लेकिन जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब पृथ्वी पर रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो किसी भी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो चंद्र ग्रहण को अशुभ ही माना जाता है। इस बार का चंद्र ग्रहण पूर्ण ग्रहण होने वाला है। 16 मई को चंद्र ग्रहण के साथ साथ वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा भी है। इस बार का यह चंद्र ग्रहण सुबह 9 बजे से शुरू होकर लगभग 10:30 बजे तक रहेगा। लेकिन यह भारत में नहीं रहेगा, इसलिए इस बार भारत में सूतक काल नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी लोगों को इस समय कुछ सावधानियां बरत लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण का बहुत ही अशुभ फल होता है। जैसे ग्रहण के तुरंत बाद किसी पवित्र नदी में स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में 2-4 बूंदें गंगा जल की डालकर उससे स्नान कर लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए यह बहुत खास होता है। कहा जाता है कि उनको इस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए और विशेष तौर पर उन्हें किसी भी धारदार चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए और साथ ही सिलाई कढ़ाई भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा खाने पीने के सामान में हमें तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए, जिससे कि वह सब खाना हमारा अशुभ ना हो। वीडियो खत्म करने से पहले 2 टिप मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आपको नौकरी ढूंढने में कोई बाधा आ रही है तो आप चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद मीठे चावल पकाइए, फिर उसे कौवे को खिला दीजिए। कहते हैं कि इस उपाय को करने से दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही अगर आप धन समस्या से परेशान हैं या ग्रसित हैं तो चंद्र ग्रहण की रात में एक नए तारे को चांद की रोशनी में रख दें, फिर सुबह उठकर उसे मंदिर में संभाल कर रख दें। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और कर्ज से भी छुटकारा मिलता है।